हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 4। और एपिसोड 4 देखने के बाद में थोड़ा स्टोरी समझ आने वाला है, स्टोरी क्या होने वाली है। वैसे कुछ लोग मेरे कमेंट में आके मुझे बता रहे थे कि बहुत स्टोरी काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। ये जो मरियम है, मरियम तो अब मरियम के मरने के बाद में तो स्टोरी काफ़ी चेंज होने ही वाली है। उसके बाद में शिहान को पता चलने वाला है कि वो जो एलिफ है वो मरियम की ही बेटी है, तो यहाँ से तो स्टोरी बिल्कुल चेंज होगा ही होगा। बट एक इल्हाम का जो जिक्र किया गया है, कल मैं बोल रही थी अपने वीडियोज़ में कि मुझे नहीं पता ये इल्हाम कौन नया कैरेक्टर आने वाला है। तो ये जो इल्हाम है वो एलिफ की ट्विन सिस्टर है, ऐसा मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में आके बताया है। मुझे नहीं पता सबको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। मैंने टीजर चेक किया है, मैं दोबारा से रिपीट करके देखी, बट मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आया। बट ऐसा मुझे बताया गया है कि जो इल्हाम है उसका कर्ली हेयर है और ये जो एलिफ है उसका स्ट्रेट हेयर है। सो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि कौन इल्हाम है, कौन एलिफ है। वो ऐसा कुछ हो पता नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मरियम के रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ से, जो कि जीवाईटी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, शिहाम के जो फादर है, वो अपने बंदे को भेज के और इनके रेस्टोरेंट में पूरा तोड़ फोड़ करवा के और फिर एक लेटर लिख के भेज देते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इस टाइप का मतलब धमकाया गया है इनको। सो और आगे देखते हैं किस टाइप से इसको परेशान किया जा रहा है। बाकायदा मुझे मरियम तो अच्छी लगती है इसमें। तो ड्रामे में जो मरियम है, जो हीरोइन है, उन्होंने बिल्कुल मॉडर्न ड्रेस यूज़ किया है और वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। मैंने बहुत सारे ड्रामों में इनको देखा है, बट ऐसा लुक पहले कभी नहीं देखा। इसमें काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे एज इनका थोड़ा सा हो गया है, बट फिर भी बहुत प्यारी लगती हैं। एंड मरियम को मिला ब्लैंक चेक। ड्रामों में, सीरीज़ में या फिर मूवीज़ में मैं ब्लैंक चेक देते हुए देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि कोई मुझे ला के अगर ब्लैंक चेक दे, मैं पता है क्या करूँगी। मैं इतने अमाउंट डालूँगी, इतने डालूँगी, फीलिंग्स मेरी गई भाड़ में। मैं पहले वो ढेर सारे अमाउंट डालूँगी, मैं कहूँगी भाई तू भेज दे, मुझे ले जा, तुझे चाहिए ना तू ले जा। यार मुझे लालची मत समझना, बट इतना फसाद करने से तो बेहतर है कि अपना बहुत ज़्यादा अमाउंट डालो, और नहीं तो पता करो कि इस बंदे की कितनी औकात है और उसकी औकात से ज़्यादा अमाउंट डाल दो, बस वो देते रह जाएगा, पीछा भी छूट जाएगा। बट ड्रामों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर स्टोरी बदल जाएगी ना। यार ये गुंडे अंकल की गुंडाई ना हर ड्रामों में बिल्कुल टॉप पे रहती है, टॉप लिस्ट पे इनका गुंडाई टॉप लिस्ट पे है। सो गाइस, सिहाम तो गया है अपने फादर से पूछने के लिए, कुछ तो है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे, बता नहीं रहे हैं। सही बात है, वो आपको नहीं बता रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी दोस्ती का जो बलि चढ़ने वाला है सिहाम बाबा, मानना पड़ेगा गुंडे अंकल को। कह रहे हैं हम जब चाहें किसी की जान बख्श सकते हैं और जब चाहें किसी की जान ले सकते हैं। फिर से गुंडे अंकल की गुंडाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने बंदे फिर से भेज दिए हैं मरियम के रेस्टोरेंट पे तोड़ फोड़ करने के लिए। सो गाइज, मरियम का नुकसान करते टाइम में ये अपने बेटे को बैठ के ताकत की नसीहत दे रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में इनके बेटे को पता चलने वाला है कि ये अपनी ताकत की नसीहत दे क्यों रहे थे। आखिर उस टाइम पे ये अपनी ताकत कहाँ आजमा रहे थे। इन दोनों बाप बेटे की पास में बैठ के एक स्क्रीन पे साथ में जैसे कपल टाइप्स दिख रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है। एंड मोहब्बत की नसीहत दे रहे हैं, अच्छी मोहब्बत अच्छे अच्छों के लेकर डूब जाती है। अरे यार, सबसे ज़्यादा पता है मुझे क्या बुरा लग रहा है, शिहान सारा टाइम मरियम के पास होता है। अभी मरियम को शिहान की ज़रूरत है, तो शिहान अपने बाप के साथ बैठ के मोहब्बत की सीख ले रहा है और दे रहा है, मोहब्बत के बारे में बातें कर रही है। यार शिहान जाओ जाओ, ये हमको ज़रूरत है तुम्हारी, यार जल्दी जाओ। तो गाइज, अब जहाँ इसकी ज़रूरत है अब ये वहाँ पे जा रहा है। सो अब आगे देखते हैं कि ये जाके मरियम को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। गाइज, ज़रा शिहान की एक्सप्रेशन देखो, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। फाइनली शिहान को पता चल रहा है कि इसके जो फादर है वो किस औरत को डराने और धमकाने में लगे हुए थे। आप लोग को इस बंदे की आंख में क्या नज़र आ रहा है? मुझे तो रिग्रेट नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लॉट ऑफ तोड़ फोड़ इनके फादर ने किया है उस चीज़ का रिग्रेट इनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस बंदे को पता है कि इस आदमी का जो बाप है
एक नंबर का निहायती गुंडा किस्म का इंसान है। मरियम उसको सारे दुख अपने बता रही है, क्या किया है मेरे साथ में। अब तक तो मरियम को पता ही नहीं है कि इसी के बाप का सब किया जा रहा है। सो गाइस फाइनली मरियम को ये पता चल गया कि ये सब जो कुछ भी किया जा रहा है, जो भी इसके साथ हो रहा है, ये सब इसकी जो अजीज बेस्ट फ्रेंड थी, इसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसका हस्बैंड है और उसी का ये बेटा है और वही इसका दोस्त है। फाइनली ये ट्रूथ तो सामने आया। इमेजिन यार, जब मरियम को पता चला है कि ये जो आदमी इसके सर पे चढ़ के तांडव कर रहा है, इसकी जो फ्रेंड थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका ही हस्बैंड है वो गुंडा आदमी। एंड जो अब इसका नया दोस्त है, इसकी दोस्त का जो बेटा है शयान, ये भी उसी का बेटा है। ऑब्वियसली झटका तो बहुत लगा है, बट मुझे एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि ये 3-4 एपिसोड के बाद फाइनली कोई एक ट्रूथ तो बाहर आया है। मरियम को एटलीस्ट इतना तो पता चल गया है कि इसका सच क्या है, ये कौन है, क्या है, कहाँ। अब ये अंकल जी ना एक मजबूर बाप लग रहे हैं। माना कि ये अपने बेटे को भी धमकाने का कोशिश तो करते हैं, बट ऐसा है कि बाप बेटा से तो थोड़ा सा बेटा के प्यार में ऐसा हो ही जाता है। ये जा करके इन सबको कह रहा है कि आप 4 मर्द बाहर अंदर बैठे हुए हैं, एक औरत जाके मर्दों से गुंडों से डील कर रही है। क्यों ये इसलिए ऐसे कह रहा है क्योंकि इसको तो पता है नहीं कि इसके बाप ने पुलिस को भी खरीद लिया है। पुलिस भी किसी की नहीं सुनता, पुलिस भी पैसे लेके बिके हुए हैं, तो वो कहाँ से सुनेंगे। यार मैं हर बार ये बात कहती हूँ, बट ये देखो कोई टेंशन में भी इतना खूबसूरत कैसे। देखो ज़रा, ये बंदा इतना सुंदर है, मतलब 40 का हो गया, 45 का, एंड इतना अट्रैक्टिव, इतना हैंडसम मैन। चलो सिहान ने फाइनली ये तो रिवील कर दिया, ये बता दिया मरियम को कि ये हमेशा अपने बाप से नाराज़ क्यों रहता है, क्योंकि उनकी गुंडाई इसको अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना इस ड्रामे में अभी एक चीज़ देखने को मिला है। मरियम बोलती है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं उसके लिए केक बनाई थी जो कि टूट फूट गया। देन दानिश बोलता है कि ठीक है आपकी बेटी के लिए केक मैं बना देता हूँ आज। अपनी बेटी के बारे में पहली बार जिक्र किया है मरियम ने ड्रामे में। यार मुझे तो बड़ा हंसी आ रहा है ये देख के। ये अंकल जी कह रहे हैं कौन है वो औरत जिसकी वजह से तुम मेरे मिलियंस दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गए हो, और ये क्यूटली कह रहा है कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और मुस्कान देखो क्या हंस रहा है। अंकल जी कह रहे हैं अपनी उम्र के दोस्त तुम्हें नहीं मिलते। तो ये कह रहे हैं आपने तो बहुत पैसे कमाए हुए, क्या हो जाना है आपका अगर 1-2 प्रोजेक्ट आपका नहीं भी बनता है। तो बात तो सही कहा है आपके बेटे ने अंकल जी, आपने इतना पैसा कमा कर रखा हुआ, अगर एक प्रोजेक्ट नहीं भी बने तो क्या जाना है आपका। यार और इसे मैं पहली बार मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। सोच रहा है कि छोटे मालिक की बात पे नहीं हंसे ना तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाना है। यार मुझे तो इन दोनों बाप बेटे की नोक झोंक पे बहुत हंसी आ रही है। लिटरली मुझे बहुत हंसी आ रही है दोनों बाप बेटे का नोक झोंक देख के। वो भी बेचारा सोच रहा है कि अगर छोटे सरकार की बात नहीं सुनी ना तो पता कट हो जाना है। नौकरी बचानी है तो सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब बड़ा मालिक तो बूढ़ा हो चुका है, तो बड़े बड़े के बाद में छोटे की बारी आती है। यार मुझे ये एक चीज़ बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है इसमें। यहाँ भी देखो ये जो चंदा है ये भी अपने से बड़ी उम्र की है, इनसे भी दोस्ती हो रखा है शयान का। फिर उधर मरियम है, ये सारी अपने से बड़ी उम्र की औरतों के साथ में ही इसका फ्रेंडशिप चल रहा है। दैट्स वाई हिज फादर सेड कि तुम्हें अपने उम्र के दोस्त नहीं मिलते क्या। सो गाइज मुझे यहाँ पे तो अब बिल्कुल ये चीज़ कंफर्म होता नज़र आ रहा है। जिस किसी ने भी मुझे कमेंट करके बताया था कि ये जो इल्हाम है वो एलिफ की ट्विन सिस्टर है, एंड यहाँ पे बार बार मरियम और एलिफ दोनों किसी इल्हाम का जिक्र करते हैं, एंड मुझे भी अब लग ही रहा है कि ये ट्विन सिस्टर है, इसलिए ये दोनों मिलके उसका केयर करती है। 10 बार उसको फ़ोन करने के लिए। ट्विन सिस्टर मतलब बर्थडे। यार मुझे ये देख के बड़ा हंसी लग रहा है, इस हॉस्पिटल में एक इकलौती डॉक्टर तुम ही हो क्या। बट यार सारी चीज़ें एक तरफ, और ये दोनों क्या लगते हैं साथ में। इन दोनों का पेयर एकदम कमाल का है यार। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ एंड मैं दीवानी हो गई हूँ, मैं सच बता रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी ना तो मैं इनका साथ में का जितना भी ड्रामा है मैं सब देखने वाली हूँ। सारे लिस्ट मैंने रेडी कर लिए हैं, अब मैं एक एक करके सब देखने वाली हूँ। इतना अच्छा पेयर को मैं कैसे मिस करती हूँ।
यार मुझे यहाँ पे बड़ा हंसी लगता है, ये दोनों एक दूसरे को चंदा कहते हैं और शी भी लाइक, ये दोनों एक दूसरे को चंदा चंदा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो यही लग रहा है, इसी वजह से। यार अब ये हॉस्पिटल में गन मंगवा रहा है, मैं क्या करूँ? ज़रा देखो क्या लग रही है हिबा, ओ वाओ, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल अपने बाप की जैसा लग रहा है ये आदमी। दहशत फैलाने के लिए गन मंगवा लिया, और जब तक अब ट्रीट नहीं करते कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी मर्जी, ये जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे, तो मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी मर्जी। यार मुझे ना इनकी हॉस्पिटल में का नोक झोंक देख के मुझे तो बड़ा हंसी आ रहा है। तरह से दांत ऐसे ऐसे करते हुए कह रही है एक और नहीं लगा सकते। यार अब ये बेचारी जैसे केक काटने बैठी है, वो वहाँ भी आ गया। कह रहे हैं चलिए हम भी शरीक हो जाते हैं, हम भी तालियां बजाएंगे। कह रही थी ना कि वो चंदा एक दूसरे को, जो ये लोग चंदा चंदा कह रहे हैं उससे वो भी कंफ्यूज हो चुकी है। जब ये कहता है जल्दी से केक काटो और चंदा को खिलाओ, तो देन शी सेड कौन से चंदा को खिलाऊं? यार मतलब अकेली मैं नहीं हूँ जो ये चंदा चंदा वाला गेम से परेशान थी और थोड़ा सा मतलब हंस रही थी। ये एलिफ भी अब हम लोग के ग्रुप में शामिल हो चुकी है। चलो इसको तो ये पता चल गया कि उसका नाम शेहान गाजी है गाइज, और ये दोनों एक दूसरे को जैसे देख रहे हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो गाइज यहाँ पे मरियम बताती है एलिफ को कि वो मेरा दोस्त आ गया था, उसने केक बनाने में मेरी मदद की थी। तो ये कह रही है कि दैट्स सो स्वीट, और यहाँ पे तो स्वीट लग रहा है केक बनाए हुए इंसान, और जब वो वहाँ पे हॉस्पिटल में केक खाने के लिए आया तो बेचारे को केक ही नहीं दिया। गेम लेकिन अच्छा चल रहा है ड्रामे में। सो गाइज यहाँ पे तो मैं बिल्कुल कंफर्म हो गई हूँ कि ये जो इल्हाम है वो एलिफ की ट्विन सिस्टर ही है। अब तो ड्रामा देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। अब मैं कल बहुत परेशान थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा, अब समझ आ रहा है धीरे धीरे। सो गाइज यहाँ पे लास्ट में एटलीस्ट मरियम की 2 बेटियां हैं, ये बात पता चल गई। इल्हाम एंड एलिफ दोनों साथ में नज़र आ रही है। इनका कोई अपना स्टोरी है, अलग हो गया है। मुझे लगता है एलिफ अपनी मामा के साथ रहती है तो इल्हाम अपने फादर के साथ रहती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं अब जो भी है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।